आई होप ऑटो फोकस सही चल रहा है, नहीं चल रहा, चला। अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। मुझे पता है इस तरीके से हमारी बातचीत को बहुत वक्त गुजरी है एंड इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेड अ वीडियो फॉर दिस चैनल फॉर यू गाइस, लेकिन वो वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, वो बात आज करने के लिए ही ये वीडियो बनाई है। और भी बहुत सारी बातें, 3 चीज़ें हैं मेन जिसके बारे में आई वांट टू टॉक। फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली कहाँ गए व्लॉग्स बनते थे हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा। देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज व्लॉगिंग डेली। कहाँ गए? आई थिंक यू गाइज डिज़र्व टू नो कि व्हाट हैपेंड, व्हाई आई स्टॉप्ड व्लॉगिंग, व्हाई स्टॉप्ड क्रिएटिंग कंटेंट उस तरीके से, because you guys are the reason why I have come this far, I believe. And alhamdulillah to the audience that I got, which is you guys. So I think you guys deserve to know कि ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज आया था मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैंने वीडियोज़ ही बनाना बंद कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आई हैं मेरे अंदर एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो उस बारे में फर्स्टली आई वांट टू टॉक कि कहाँ गए। सेकेंड चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर कि ये पूरी वीडियो अनएडिटेड होगी, ये सिर्फ लाइट्स वाइट्स लगी हैं और जो है सो है। जिस तरह ये वीडियो रिकॉर्ड होगी वही यूट्यूब पे डलेगी, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एडिट करूँ। आई टेल यू व्हाई एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन, लेकिन दैट्स हाउ इट्स गोना बी। तो अगर पीछे से आवाज़ आए किसी आंटी की अपने बच्चे पे चिल्लाते हुए या किसी पे भी चिल्लाते हुए, अपने शौहर पे चिल्लाते हुए तो वो मोहल्ले की आवाज़ है। अगर यहाँ पे मेरी बहन, मेरी फैमिली की आवाज़ आई तो वो ऑब्वियसली मेरी फैमिली की आवाज़ है। तो यू गाइज विल हैव टू बेयर विद दैट। मुझे नहीं लगता मैं नॉइज़ रिडक्शन भी डालूँगा, बस जो है सो है, यही मिलेगा। बट ये एक डिस्क्लेमर था। बट 3 थिंग्स दैट ऑब्वियसली आई वांट टू टॉक अबाउट। फर्स्ट थिंग इज़ कहाँ गए सेठ साहब। Second thing that I want to talk about is my short film that I'm working on. And third thing that I want to talk about is where is this channel going next, or an interview series that I'm initiating, hopefully, inshallah. First things first, ये वीडियो और ये 3 वीडियोज़ होंगी, 3 टॉपिक्स हैं, 3 वीडियो में तकसीम होंगी। पहली वीडियो जो कि ये है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि कहाँ गए। आई नो शायद थोड़ी लंबी हो, नाउ doesn't really matter because I mean it's a candid talk between both of us, you guys and me. बस फ़र्क ये है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, सारे जवाब मैं ही दे रहा हूँ, and I'm the only one talking. But if that's how it's gonna be, that's how it is. Moving forward to कहाँ गए सेठ साहब, why did you stop vlogging? A lot of people in the past 2 years, या मुझे याद भी नहीं है, 2-3 years since I stopped vlogging, 2 years, कि what actually happened, what stopped you? I miss your vlogs. कब वापस से vlogging start करेंगे, वीडियोस कब आएंगी, यूट्यूब चैनल बंद हो गया, दुकान बंद हो गई, कब शटर वापस खुलेगा, ये लॉकडाउन कब तक चलेगा चैनल का, and so on and so forth. First of all, thank you for so much love. These messages that I get, sometimes 1-2 emails bhi aayi hain in such a long time, but regardless, these heartwarming messages that I get of you guys, that you guys miss me, you guys miss my content, means a lot to me. You guys have no idea मेरे लिए कितनी खुशी की बात होती है कि in that time span, जब मैंने इतनी सारी videos बनाई, over 100 videos I believe, हाँ over 100 videos, I was able to connect in such a way that we became friends, right? And in that process of becoming friends, obviously जब 2 दोस्त या कुछ दोस्त बहुत टाइम से नहीं मिलते, एक दूसरे को मिस करते हैं, तो ये जो फीलिंग थी, ये मेरे लिए थोड़ी गूस पम्पी वाली फीलिंग थी whenever I think about it, and it means a lot to me. It's very precious to me, and alhamdulillah that Allah Ta'ala has put me in a position where I can be that person for you guys, I can be that friend for you guys. So alhamdulillah, and I love you guys so much. जितनी भी मुझे मोहब्बत मिली है, I'm thankful to you guys and I'm thankful to Allah Ta'ala for it. But what happened was 2019 में मैं पाकिस्तान आया था
लेट्स जस्ट गो ऑल द वे बैक 2 years बैक 2019 में मैं पाकिस्तान आया था. आई डिड डेली व्लॉगिंग. डेली व्लॉगिंग फॉर मी वाज 6 days a week. मैं व्लॉग करता था एंड देन इट स्टॉप्ड. और वो रुकी इस वजह से थी क्योंकि मुझे वेब सीरीज़ की शूट करनी थी. जब वो वेब सीरीज़ शूट हो गई तो आई वेंट, मैं ट्रैवल में था, पाकिस्तान आया था यूएस से. फिर जब मैं वापस गया यूएस तो पहली चीज़ ये हुई कि मुझे पोस्ट ट्रैवल सैडनेस टाइप होता है, वेयर आई गेट इनटू अ फेज वेयर आई मिस पाकिस्तान अ लॉट एंड आई मिस द पीपल दैट आई वाज विद अ लॉट. और वो बहुत ज़्यादा हिट किया था मुझे उस वक्त. तो उस वक्त ऑब्वियसली आई वाज इन माई बेस्ट मेंटल स्टेट, तो आई स्टॉप्ड व्लॉगिंग. 1-2 वीडियोस बनाई लेकिन दिल नहीं चाह रहा था, दिल नहीं लग रहा था, तो आई स्टॉप्ड. फिर when I moved out of that phase, a lot of things happened, spiritual changes, internal changes. When I found my way, alhamdulillah, I realized कि मैंने एक वेब सीरीज़ बनाई है, 3-episode वेब सीरीज़. Obviously मैंने अकेले मिलके नहीं बनाई. There was a team that helped me and everything was possible through that team. Alhamdulillah, we had such a good people around us. लेकिन मैं एक I made we made पाकिस्तान की first ever crime based web series. When I can make something like that, why not I continue to make something like that, you know? So vlogging से उस वजह से दिल थोड़ा उठ गया. दिल इस वजह से उठा कि as a creator I was growing. As a creator I wanted to find my direction, and I found my direction in a way that I wanted to improve, and I wanted to create a content where it would be challenging for me, where I would be like कि हाँ यार this is a narrative based short film जो मैंने बनाई है, मैंने web series बनाई है, and you know stuff like that. तो मैं थोड़ा content creation से थोड़ा film making वाले aspect में आ गया. And I realized I could do something better with my videos. I could do something better with my content. Or internally, if you follow me on Instagram, you have seen that my content has shifted. I don't, obviously वहाँ पे content आता रहता है वक्त के साथ साथ. लेकिन वहाँ पे मैंने एक series start की Instagram पे, नज़रिया. Nazariya was basically, I always wanted to find a way to help people, to be of purpose to people, and to be of help to people, and to be of service to people, और किसी तरीके से impact हो मेरा लोगों की ज़िंदगी पे अच्छे तरीके से, in a good way, in a positive way. Or you guys already know, I was all about positivity and kindness and finding good in everything. Obviously not toxicity के sense में नहीं, लेकिन there is good in everything. We can find it if we look for it. So I started Nazariya. Nazariya was basically helping people tackling day-to-day situations. Simple सी चीज़ें, setbacks, right? Daily जो आपके setbacks होते हैं, frustrations होती हैं, something like that, right? उसमें I found my art, उसमें I found my storytelling. जो भी मैंने storytelling सीखा था, I found it through that by helping people. छोटी छोटी videos upload करना. Perspective was a long form video, like 3 से 6 मिनट की video. फिर I came down to अभी जो मैं कर रहा हूँ, weekly reminders. They're bi-weekly reminders, अब तो हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं. लेकिन even those are similarly like that. They help people, and the reason why I went all the way in there was because obviously I found my purpose. Secondly, मुझे उन वीडियोस में से अगर एक बंदा भी मुझे बोलता है कि यार मुझे मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह I've gotten a lot of messages, that means the world to me, right? I remember I got a message from someone. The person said that it's really hard for me to say it, लेकिन one of my perspective की videos impacted him so much कि he was about to do suicide. He was thinking to do suicide and he didn't. Stuff like that, stories like that. There was someone who was going through a hard time through their personal marital life, divorce, right? And
my videos helped them there, right? There are a lot of students that go through a rough time in their educational lives and in their career lives. मेरी videos उन लोगों को help करती है और मुझे messages आते हैं of people that tell me that it has impacted them. And these things mean a lot to me कि वो एक वीडियो किसी एक इंसान की ज़िंदगी पे भी इम्पैक्ट लाती हैं. That मेरा मकसद वहाँ ख़त्म हो गया. I am happy. I can live my life peacefully. So that is where my content shifted. And I found happiness in that. मुझे बहुत खुशी होती है वो content बनाने में. Hopefully मैं YouTube पे भी वो videos upload करूँगा. So जो YouTube की audience है, they get to see that as well. मैंने अभी तक इसलिए नहीं किया था कि I didn't just want to throw that stuff out there. Instagram की जो audience है वो मुझे follow करती रहती है. Obviously Instagram का जो platform है, they follow each other day to day basis पे. तो they transitioned with me from vlogging, from making vlogs to making videos that help people. To making videos that are inspiring, to making videos that motivate people to do better. And that motivates me to do better as well, right? And it was really important to me that as someone who's 23, 24 years old and who has been through so many struggles in life, obviously there are people who have been through more struggles, like who has been through struggles in life, और जिसने बहुत सारी चीज़ें observe की हैं life में, वो connect कर सकता है एक ऐसी ऑडियंस से, टीनेजर से, जो उस चीज़ में से अभी गुजर रहे हैं, जिस चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ. और there are a lot of people that are even 30 years old that are going through stuff that I have already been through, and I can help them. Yeah, I can learn some stuff क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक है that can help people, right? तो why not do that? When I can do something better, why not do that? When I can help people, why not do that? So I found happiness in that. I found peace in that. And that's what I continued doing. तो कहाँ गए हम, वहाँ गए थे. और फिर obviously in terms of content creation का जब आए तो videos, vlogs कहाँ गए. तो now I am shifting, apart from videos that help people, I've also shifted my focus to filmmaking. Filmmaking is one of the things that I love doing. मुझे बड़ा, like you see the lighting setup यहाँ पे जो हुआ है, there is a psychology to lighting. ये lighting setup इस वजह से हुआ है, warm light, पीछे थोड़ी warm light, ताकि comfort हो हम दोनों का. That is part of filmmaking. Storytelling is also part of filmmaking. Everything that I learned in those years when I did vlogging, I think prepared me to the point where I can jump into filmmaking and I can be an aspiring filmmaker. And I can push myself to create content, help people make content जो बड़े पर्दे पे आते हैं या जो digital platforms पे आते हैं, कहीं पे भी आते हैं, but they're films and they're not vlogs, so that's something that I can challenge myself to doing. तो वहाँ पे मैं shift हो गया. I worked on a web series with Unilever and Kaval Ahmed Network, and I am creating a short film right now जिसके बारे में भी आगे बात होगी. I got offered a feature film. अभी मैं short film पे काम कर रहा हूँ तो इस वजह से मुझे वो feature film turn down करनी पड़ी, and so on and so forth. So that's where I am right now. But content creation और video making कहाँ पे shift हुई है, जो आप content देखेंगे, जो आप लोग content देखेंगे, unfortunately it won't be vlogs anymore. तो कहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पे. That was the process of me to discover myself, that I wanted you guys to know, and I think you guys deserve to know. And I can understand कि a lot of people would be like, यार हमने तो आपको vlogging के लिए follow किया था, and we loved your work, and so on and so forth. I hope you guys love the work that is coming up. अगली videos में इस बारे में भी बात होगी. इस video में सिर्फ plain ये बात होगी कि कहाँ गए. तो यहाँ गए, I went through a discovery moment through myself, जिसकी वजह से I stopped uploading videos on YouTube, and now I think I've found my niche, I have found my purpose, I have found what I want to do, and I have found what are the type of videos that I want to create. Hopefully ये sustainably मैं create कर सकूँ, financial sustainability के साथ. I don't know
but hopefully. I also know that in Pakistan, हमारी जो industry है, उसमें there aren't a lot of people that make such type of videos, right? And I can be that person, and I want to be that person that helps people out. I want to be that person जिसकी कोई इंसान एक वीडियो देखे तो पॉजिटिवली उसकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आए. I want to be that person, and hopefully I can be that person for you guys. But that's where Said Sahab went, and that is the end of first discussion. के कहाँ गए? Where were you? Why did the vlog stop? Where did the vlogs go? Why are the videos not coming? So this is all the process that I went through, and this is where I am right now, and that is why videos were not coming. Happiness or sadness were experimental videos for me. Basically you guys saw कि jump vlogs से एक जो मैं vlogs mundane vlogs बनाता था उससे happiness और sadness से कितना फ़र्क था. That was me experimenting with myself, pushing myself कि यार मैं ये तक बना सकता हूँ तो मैं और बेहतर भी बना सकता हूँ. तो hopefully that explains the situation. Once again, thank you for staying with me. हाँ, अगर अगली वीडियोस अब तक आई नहीं है तो अगले 2 दिन में आ जाएंगी, और अगर अगली वीडियोस अब तक आ चुकी हैं और आप बहुत बाद में वीडियो देख रहे हैं तो just go and watch the next video. Next video will be about my short film. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आज क्या चीज़ें चल रही हैं, पिछले बारे में हमने बात कर ली, आज क्या चीज़ चल रही है उसके बारे में अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे. बाकी I love you guys, I really do. As I told you, I get goosebumps when I think about the fact that I have such an amazing audience, such a wholesome audience, such ऐसी audience content creators जो होते हैं, they crave for it, I'm telling you. And alhamdulillah, Allah Ta'ala has blessed me with this type of an audience, and I really hope to keep growing with the content that's coming up next, inshallah. Hopefully continuously आता रहे, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे. अभी हमने पिछली बात की. I hope that cleared everything up. If you have any other questions, hit me up on Instagram. मैं शायद Q&A करूँ इस वीडियो के बाद, तो come to Instagram. Let's talk about. आप Q&A कर सकते हैं, मतलब you can ask me questions. I can't even edit this. You can ask me questions and I'll answer them honestly, hopefully. But yeah, I miss connecting with you guys, and hopefully I can connect you in a different way, but a better way, inshallah. But yeah, now in the next video I'll turn it off. We'll talk about अब आज क्या चल रहा है.